बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आदिल रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा व्लॉग। आज की हमारी इस खास वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो पिछले कई दशकों से दुनिया की राजनीति में गरमाया हुआ है, अमेरिका और ईरान के बीच गहराता तनाव। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति माना जाता है, असल में झूठ और धोखे के दम पर दुनिया भर में आतंक मचा रहा है? जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने सद्दाम हुसैन के बारे में झूठे आरोप लगाए और इराक को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। लीबिया में भी यही खेल खेला गया, जहां मुअम्मार गद्दाफी पर झूठ बोलकर लीबिया को गृहयुद्ध की आग में झोंक दिया गया। और अब इस क्रूर खेल का अगला निशाना ईरान है। पिछले 30 सालों से अमेरिका और इजराइल एक ही रट लगाए हुए हैं कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि आज तक ईरान के पास परमाणु हथियार बनाने का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA भी अपनी रिपोर्टों में लगातार ये कहती रही है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए है। इसके बावजूद अमेरिका और इजराइल लगातार दुनिया को डरा रहे हैं और ईरान को एक खतरे के रूप में पेश कर रहे हैं। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका और इजराइल ईरान को क्यों बर्बाद करना चाहते हैं? क्या वाकई परमाणु हथियार इसका कारण है? दोस्तों, असल वजह परमाणु हथियार नहीं बल्कि ईरान की इस्लामिक सरकार है। ईरान में पूरी तरह से इस्लामी निज़ाम चलता है और यही बात अमेरिका को खटकती है। अमेरिका, जो दुनिया भर में अपनी पूंजीवादी और धर्मनिरपेक्ष विचारधारा को फैलाना चाहता है, किसी भी कीमत पर इस इस्लामी हुकूमत को खत्म कर देना चाहता है। लेकिन क्यों? अमेरिका की इस पूरी साजिश के पीछे क्या है और कौन है वो शख्स जो अमेरिका की कठपुतली बनकर ईरान की सत्ता पर काबिज होगा और इस्लामी हुकूमत को खत्म कर देगा? आज की इस खास वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब ढूंढेंगे और अमेरिका की इस गहरी साजिश का पर्दाफाश करेंगे। अमेरिका का मोहरा, रजा पहलवी। आइए सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका के उस मोहरे की जो ईरान को अमेरिका का गुलाम बनाने का सपना देख रहा है। यह है रजा पहलवी, जो ईरान के आखिरी शाह मोहम्मद रजा पहलवी का सबसे बड़ा बेटा है। आपको याद होगा 1979 में जब ईरान में इस्लामी क्रांति हुई और आयतुल्लाह खुमैनी ने शाह का तख्ता पलट दिया, तब रजा पहलवी अपने परिवार के साथ ईरान छोड़कर अमेरिका भाग गया था। तब से लेकर आज तक वो अमेरिका में ही रह रहा है और खुद को ईरान का क्राउन प्रिंस बताता है। साथ ही ईरान पर अपना हक भी जमाता है। वह खुद को ईरान के भविष्य के शासक के रूप में प्रस्तुत करता है, जबकि ईरान की जनता ने इस्लामी क्रांति के माध्यम से उसे और उसके परिवार को दशकों पहले ही नकार दिया था। इतिहास में झांके तो ये कोई नया खेल नहीं है। 1953 में अमेरिका की CIA और ब्रिटेन की MI6 ने मिलकर ईरान के लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसद्दीक को सत्ता से हटा दिया था। मोसद्दीक ईरान के तेल संसाधनों का राष्ट्रीयकरण करना चाहते थे, जो पश्चिमी देशों को नागवार गुजरा। उनकी जगह शाह रजा पहलवी को गद्दी पर बैठाया गया, जिसके बाद से ईरान एक तरह से अमेरिका का पिछलग्गू बन गया और अमेरिका ईरान के तेल और गैस संसाधनों पर बेरोक-टोक कब्जा करने लगा। आज भी अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर रजा पहलवी का इस्तेमाल करके वही पुराना खेल दोहराने की कोशिश कर रहा है। रजा पहलवी खुलेआम अमेरिका और इजराइल का समर्थन करता है और ईरान की इस्लामी हुकूमत को उखाड़ फेंकने की बात करता है। 2023 में जब ईरान में महसा अमीनी की मौत के बाद बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, तो रजा पहलवी ने इन प्रदर्शनों को और भड़काया ताकि स्थिति और अस्थिर हो। हद तो तब हो गई जब वो खुद नेतन्याहू से मिलने इजराइल पहुंच गया, जिसके बाद नेतन्याहू ने खुलकर घोषणा की कि वे रजा पहलवी का समर्थन करेंगे। यह साफ दिखाता है कि रजा पहलवी सिर्फ एक कठपुतली है, जिसे ईरान पर अमेरिकी नियंत्रण स्थापित करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अमेरिका की सुनियोजित साजिश और प्लान। तो दोस्तों, अमेरिका अपनी इस साजिश को कैसे अंजाम दे रहा है? उसका प्लान क्या है? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। अमेरिका ने कई सालों से ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं। इन प्रतिबंधों की वजह से ईरान न तो अपना तेल और गैस अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बेच पाता है और न ही वर्ल्ड बैंक या अन्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में अपने पैसे रख पाता है। इन प्रतिबंधों ने ईरान की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से पंगु बना दिया है, जिससे महंगाई चरम पर है और आम जनता का जीना मुहाल हो गया है। अमेरिका की मंशा ये है कि आर्थिक तंगी के कारण ईरान की जनता इतनी परेशान हो जाए कि वो अपनी इस्लामी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए और एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो। अगर ऐसा होता है तो अमेरिका मानवाधिकारों के बहाने ईरान पर सैन्य हमला करके इस्लामी हुकूमत को खत्म कर देगा और अपनी पसंद की सरकार स्थापित करेगा। इसके साथ ही अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर ईरान पर लगातार साइबर अटैक करते रहते हैं, ताकि ईरान के परमाणु संयंत्रों और सैन्य हथियारों को तकनीकी रूप से नुकसान पहुंचाया जा सके। उनका लक्ष्य ईरान के रक्षा तंत्र को कमजोर करना है।
अमेरिकी CIA और इजरायली मोसाद के कई खुफिया एजेंट आज भी ईरान की सरकार और सैन्य प्रतिष्ठानों में घुसपैठ कर चुके हैं, जो ईरान की पल पल की खबर अमेरिका और इजराइल तक पहुंचाते रहते हैं। आपको याद होगा 13 जून को ईरान पर जो इजरायली हमला हुआ था, वो ईरान की सेना में छिपे एक मोसाद एजेंट की मुखबिरी की वजह से ही संभव हो पाया था। अमेरिका ईरान की सेना को पूरी तरह से कमजोर करना चाहता है, ताकि ईरान किसी भी संघर्ष की स्थिति में लड़ने में सक्षम न रहे और बिना लड़े ही घुटने टेक दे। रेजा पहलवी के अलावा अमेरिका ईरान के कई अन्य दुश्मनों को भी गुप्त रूप से समर्थन देता है। इनमें मुजाहिदीन खल्क के जैसा आतंकवादी संगठन प्रमुख है, जो ईरान में ईरानी सरकार के खिलाफ हिंसक हमले करता रहता है और सरकार विरोधी साजिशें रचकर कई आंदोलनों को हवा देता है। अमेरिका ऐसे संगठनों को चोरी छिपे हथियार और पैसे सप्लाई करता रहता है, ताकि ईरान में हमेशा अफरातफरी और अशांति का माहौल बना रहे, जिससे सरकार कमजोर हो और अमेरिका के हस्तक्षेप का रास्ता साफ हो सके। ईरान का अकेलापन और भू राजनीतिक दबाव। आज की तारीख में ईरान लगभग अकेला पड़ गया है। अरब देश अमेरिका के मजबूत नियंत्रण में हैं। सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, UAE जैसे बड़े और प्रभावशाली अरब मुल्क भी अमेरिका के सामने सिर नहीं उठा सकते। इसके अलावा ज्यादातर अरब मुल्क ईरान को एक खतरे के रूप में देखते हैं और उससे दुश्मनी पाले बैठे हैं, जिसका सीधा फायदा अमेरिका और इजराइल को मिलता है। अमेरिका ईरान पर भू राजनीतिक दबाव बनाने के लिए इन अरब मुल्कों का बखूबी इस्तेमाल करता है। किसी भी अरब मुल्क का कोई भी नेता अगर अमेरिका की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करेगा, तो अमेरिका कोई भी बहाना बनाकर उसका हाल सद्दाम हुसैन और गद्दाफी जैसा कर देगा, जैसा कि उसने अतीत में कई बार किया है। यही वजह है कि सऊदी अरब जैसा शक्तिशाली देश भी फिलिस्तीन के लिए चाहकर भी खुलकर आवाज नहीं उठा पाता, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान को अच्छी तरह पता है कि जिस तरह 1972 में शाह फैसल ने अमेरिका के खिलाफ तेल प्रतिबंध लगाए थे और फिर अमेरिका ने शाह फैसल को उसी के भतीजे के हाथों मरवा दिया था, उसी तरह अमेरिका उनके साथ भी कर सकता है। वे अपनी सत्ता और सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर हैं और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। अमेरिका का अंतिम लक्ष्य ग्रेटर इजराइल का सपना। दोस्तों, अमेरिका की इन सभी चालों का एक ही मकसद है, किसी भी तरह से ईरान की इस्लामी हुकूमत को कमजोर करना, ताकि या तो वो खुद ही गिर जाए या फिर सत्ता बदल दी जाए और वहां अमेरिका अपना कोई पिट्ठू बिठा दे। अगर अमेरिका और इजराइल अपने इस मकसद में कामयाब हो जाते हैं, तो पूरे मिडिल ईस्ट की भू राजनीति ही नाटकीय रूप से बदल जाएगी। रजा पहलवी के ईरान पर कब्जे के साथ ही हिजबुल्लाह, लेबनान, हूथियों, यमन और हमास, गाजा जैसे संगठनों को ईरान का समर्थन मिलना पूरी तरह से बंद हो जाएगा। ईरान का ये समर्थन इन समूहों के लिए इजराइल के खिलाफ लड़ने की रीढ़ की हड्डी है। एक बार जब ये समर्थन खत्म हो जाएगा, तो इजराइल पर से सारा खतरा खत्म हो जाएगा। इजराइल को रोकने वाला कोई नहीं होगा। इजराइल आराम से गाजा और पूरे फिलिस्तीन के मुसलमानों का सफाया करके वहां अपने विस्तारवादी सपने को साकार करेगा और ग्रेटर इजराइल कायम कर लेगा, जो नील से फरात तक फैला होगा। यह मध्य पूर्व के लिए एक बहुत ही खतरनाक और विनाशकारी स्थिति होगी। आपकी नज़र में वो कौन सा देश है या देशों का समूह है जो ईरान के साथ मिल जाए तो इजराइल को इस दुनिया से खत्म किया जा सकता है? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि इस बड़ी साजिश का पर्दाफाश हो सके।